दोस्तों हम बात करेंगे आज नेपाली मुल्क की ऐसी एक्ट्रेस की जो राज घराने से ताल्लुक रखती थी। फिल्मों से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ना होने के बावजूद इन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गई। खूबसूरत मासूम चेहरे वाली ये नेपाली एक्ट्रेस 90s के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया करती थी। इन्होंने हर तरह के किरदार को पूरे दिल से निभाया और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला की। आज की वीडियो में हम मनीषा कोइराला की वो बातें बताएंगे जिन्हें शायद ही आपने कहीं देखी और सुनी होगी। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं मनीषा कोइराला की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। दोस्तों मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। ये नेपाल की फेमस पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और इनकी माता का नाम सुषमा कोइराला था। इनके पिता नेपाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर कोइराला की पोती हैं। इनका एक भाई है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है जो कि बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर हैं। इन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया है। मनीषा कोइराला का बचपन बनारस में अपनी नानी के घर बीता और इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बनारस के वसंत कन्या महाविद्यालय से कंप्लीट की गई थी। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल धौलाकुआ दिल्ली चली आई। मनीषा कोइराला का सपना फिल्मों में आने का बिल्कुल भी नहीं था। उनका सपना था कि वो डॉक्टर बनके लोगों की सेवा करे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इन्हें तो फिल्मों में एक्ट्रेस ही बनना था। इनके फिल्मों में आने की बात करें तो इनके मामा जो कि FTII से ग्रेजुएट थे, इन्होंने नेपाल में एक एड फिल्म की जो कि नेपाल में काफी पॉपुलर हुई। और जब मनीषा ने वो एड फिल्म देखी तो उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने की सोची। जब मनीषा ने वो बात अपने मामा को बताई तो उनके मामा ने उनको एक नेपाली फिल्म में काम करने का मौका दे दिया। ये नेपाली फिल्म थी भेरी बेटौला। इनकी अगली हिंदी फिल्म रही सुभाष गई साहिब की मल्टी स्टारर फिल्म सौदागर, जिसमें इनके सामने थे राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार। विद विनोद चोपड़ा की 1942 में आई लव स्टोरी को कौन भूल सकता है। और मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे ने तो इतिहास ही रच दिया। इस फिल्म के तमिल वर्जन के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये अपने वक्त की जबरदस्त एक्टर थी, चाहे वो अनिल कपूर रहे हो या फिर अकेले हम अकेले तुम के आमिर खान। सलमान खान के साथ नजर आई खामोशी द म्यूजिकल में और शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से कौन भूल सकता है। फिल्म अग्निसाक्षी में नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने ऐसा जबरदस्त अभिनय किया कि सब मान गए कि ये एक हरफन मौला अभिनेत्री हैं। टेलीविजन शोज में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया। ये शो था सवाल 10 करोड़ का, जिसमें इनके साथ नजर आए थे अनुपम खेर। इसके बाद इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना काफी हद तक कम हो गया। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जानकार बताते हैं कि इनकी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार विवेक मुकरान से इनकी नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन सौदागर फिल्म के बाद विवेक इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही करते रहे और मनीषा एक के बाद एक हिट फिल्में देते हुए इंडस्ट्री में आगे बढ़ती चली जा रही थी और ये रिश्ता भी इस तरह खत्म हो गया। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए आशिकी फेम राहुल रॉय। दोनों ने एक साथ ये मजेदार फिल्मों में काम किया था और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा राहुल को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, लेकिन राहुल अपने करियर को लेकर हमेशा महेश भट्ट के पीछे घूमा करते थे और जब वो मनीषा से मिलने के लिए आनाकानी करने लगे तो मनीषा को बहुत बुरा लगा और राहुल से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद इनकी जिंदगी में अगले शख्स आए इनसे 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर। दोनों ने साथ साथ अग्निसाक्षी और खामोशी द म्यूजिकल में साथ साथ काम किया था और फिल्मों के दौरान ये नाना पाटेकर की एक्टिंग और मैच्योरिटी को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी और शादीशुदा नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई। मनीषा ने खामोशी द म्यूजिकल में इनकी बेटी की भूमिका अदा की थी तो वहीं अग्निसाक्षी में इनकी पत्नी बनी थी। नाना पाटेकर उस समय अपनी पत्नी से दूर रह रहे थे तो ऐसे में अपनी उम्र से छोटी लड़की से वो भी प्यार करने लगे। दावा किया जाता है कि दोनों
दोनों किसी की परवाह किए बिना लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। दोनों लंबे समय तक एक साथ एक घर में रहे और फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि नाना मनीषा को कंट्रोल करने लगे थे कि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी, कुछ स्टार्स के साथ ऐसे रोमांटिक सीन नहीं करोगी, वगैरह वगैरह। इन सब से मनीषा उबने लगी और इन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। कहा जाता है कि एक दिन नाना पाटेकर को मनीषा कोइराला ने आयशा जुल्का के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, यहीं से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ फिल्म मैगजीन ने छापा कि इनका रिलेशनशिप टूटने के बाद इनको नशे की लत लग गई थी और इन्होंने अपने आप को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। साथ ही ये सेट पर लेट पहुंचने लगी और अपने को स्टार से भी झगड़ने लगी थी। जाहिर सी बात है कि इससे इनका काम भी प्रभावित हो रहा था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में इनके अनप्रोफेशनल व्यवहार की बातें होने लगी और यहीं से इनका करियर ग्राफ नीचे जाने लगा। फिल्में ना चलती देख इन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली। ये शादी साल 2010 में की गई थी, लेकिन अफसोस ये शादी भी मात्र 2 साल चली। साल 2012 में ये अलग हो गए। 2012 के बाद इनके फैंस को झटका तब लगा जब इनकी कुछ फोटोज में ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेट और फुल्ली ड्रंक नजर आ रही थी। एक वक्त पर बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों बर्बाद हो चुके थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम इंतजार कर रही थी जो अब तक की सब प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी थी। मनीषा कोइराला एक दिन अचानक गिर गई और इन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहाँ इनके कई तरह के जांच हुए और पता लगा इन्हें ओवेरियन कैंसर है। मनीषा को ये मानने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जैसे तैसे खुद को समेटकर ये अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ पर कई तरह के इलाज के बाद साल 2017 में इन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया। उसके बाद वो भारत आ गई और अपने आप को पूरी तरह नशे से दूर कर लिया और एक सकारात्मक सोच के बाद अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने कई सारे मोटिवेशन टॉक शो किए और अपनी लाइफ स्टोरी से कई लोगों को इंस्पायर भी किया। साथ ही मनीषा कोइराला ने कई सारी रीजनल फिल्में भी की। कैंसर के बाद इन्होंने डियर माया से धमाकेदार वापसी की, लेकिन इनकी ज्यादा तारीफ हुई फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने नरगिस दत्त का किरदार निभाया था। इन्होंने फिल्मी पर्दे पर एक बार फिर नरगिस दत्त के किरदार को पुनर्जीवित कर दिया था। इसके बाद संजय दत्त के साथ फिल्म प्रस्थानम में भी नजर आई और साथ ही एक और फिल्म लस्ट स्टोरीज में भी दिखाई दी। अगर मनीषा कोइराला की जिंदगी को देखा जाए तो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत था और फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये चाहती तो अपनी फैमिली के पास वापस लौटकर एक आलीशान जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इन्होंने हर मुसीबत का अकेले सामना किया और उनसे बाहर भी निकले। हाँ, मनीषा ने कुछ गलतियां भी की और उनसे मिले रिजल्ट से काफी कुछ सीख भी लिया। आज भी मनीषा बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है और हिंदी सिनेमा में इनकी एक अलग पहचान आज भी है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।